जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमाम और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताट साहब। ताट साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताट साहब, आज दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहली बात तो यह है कि क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान और भारत का जो एक स्टेलमेट चल रहा है। अब भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजनी। पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहा है किसी मुल्क ले जाएं। तो तार साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस पे स्टैंड कर सकता है? दूसरा तार साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है वो कहती है, कोई कभी वो कहते हैं हमारे 22 बंदे मारे गए हैं, कभी कहते हैं 50, कभी 100, कभी 200, कभी 300। अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि हमारे 10-11 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। आप तार साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्योंकि एक नई तहरीक पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रही है, इंडिया भी इसका बात कर रहा है कि देखें आप इस्लामाबाद में ये बुरे हालात हैं, हम अपनी टीम कैसे भेजें। जरा इस पे बात करें, ये जो इमरान खान साहब का और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक चल रहा है। जी तार साहब। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सरकमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश ही नहीं करना चाहिए, लाइबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए आप। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इस पे ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चिमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना, और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब, आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, आईएमएफ के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है, अल जिहाद। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट, मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मकसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब? ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहाँ पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, फिजिशियन डॉक्टर जो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे। तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए, साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुद इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो मैं क्या, खुदा का नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। हाँ। तो जिमा साहब, दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक कहते।
मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं ये चीमा साहब इस साइड पे जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक, जो आपके इस्लामाबाद के अंदर जो 20-25 हजार लोगों ने हमला किया है, जिनमें अफगानी भी मौजूद थे। मैं अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक ऑफ दैट। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें? माफी दे दें उनको प्लीज, आप ये काम ना करें। आप चीमा साहब अब मैं बल्कि बताना चाहूंगा चीमा साहब, पाकिस्तान में क्या हुआ है, जो पाकिस्तान में अगले दिन क्या हुआ, जो अभी उसका रिबटल हो रहा है। मानसेरा टीमें पहुंच गई थी, वहां से हो रहा है। उनके अजीज जो हैं वो गल्फ स्टेट से कह रहे हैं उनको हिफ्ज़े बेजा में रखा गया है। वो खुद नहीं जाना चाहती थी। पिंकी पीरनी वहीं रहना चाहती थी अपने वर्कर्स के साथ, लेकिन F8 में बड़े आराम से दूसरी गाड़ी में बैठी हैं और वो चली गई हैं। फिर उसके बाद ये कि अगले दिन जो उनका बिहेवियर, जो उनके कोर कमेटी का इजलास था, वहां जोम पर आई हैं, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां वर्कर्स के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही नाजेबा अल्फाज थे। लेकिन चीमा साहब, 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा क्रिकेट की टीम की। आप इससे अंदाजा लगा ले कि क्रिकेट टीम को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चीमा साहब, आपके मोहसिन नकवी साहब गैर सियासी, उनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उनके पास पाकिस्तान की द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त महकमा डिपार्टमेंट उनके पास है, और वो सियासी आदमी नहीं है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर एक की पोजीशन है, वो सियासी नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई हल्का नहीं होगा। उसके बाद बीबी पीरनी है, पिंकी पीरनी, उनका भी कोई हल्का नहीं है, गैर सियासी, जो कि इस वक्त आपका फेस है पीटीआई का, और हो सकता है अगली प्राइम मिनिस्टर वही हो। तो लेकिन चीमा साहब देखें जरा, अंदाजा लगाए। और तीसरी पीछे एक पार्टी बचती है, गुड टू सी यू वाले जजेस। ये सारे आपकी किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। तो ये 3-4 लोग की इंपॉर्टेंट पोजीशंस। हाँ चीमा साहब, अब मैं बात करना चाहूंगा, मैं 3-4 दिन से मुसलसल इसी चीज पे रिसर्च कर रहा था कि कितने लोग मारे गए होंगे। मुख्तलिफ किस्म के इसमें तजज़िये आ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे कुछ कन्विंसिंग पॉइंट्स है चीमा साहब, अगर इतनी तादाद में लोग मरे होते तो 1 घंटे के बाद अता तारड़ साहब वहां जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे डी चौक में। आप समझते हैं कि इतनी तादाद में अगर लाशें होती तो वहां खून का दरिया ना होता वहां पे? 1 घंटे के अंदर आपने देखा होगा मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब ने जाके डी चौक के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो दूसरा, ज्यादातर लोग जो इस वक्त लाशों के जो कर रहे हैं, या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद नहीं है, और अगर हैं पाकिस्तान में तो वो डी चौक में इस्लामाबाद नहीं थे इस वक्त जो लाशों की क्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्लेम है, मैं हैरान हूं कि वो सरदार अब्दुल लतीफ खोसा साहब के जो खुद जूरिस्ट हैं, खुद एक वकील, और उनके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। 278 या 274 लाशें, अगर देखा जाए तो 274 लोग जहां पे गिरे होते हैं चीमा साहब, पाकिस्तान इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर 274 डेड बॉडीज उठा के और आप गायब करके तो उनका खून भी धो दिया जाए वहां पे। ये इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, उसमें चीमा साहब इससे अब देखा जा रहा है कि इसके बाद क्या होगा। अब इस वक्त मैंने देखा है कि वीडियोस आ रही हैं उन गरीब लोगों की, स्टूडेंट्स की, जिनको कहा गया है कि 2,000 रुपया दिहाड़ी ले लो, किसी को 4,000 किसी को कहा गया, वो वीडियोस आ रही हैं सामने। लेकिन चीमा साहब, इसमें अगर देखा जाए, कई गरीब लोगों की गाड़ियां, 38-40 गाड़ियां हैं जो कि कब्जे में कर ली गई हैं। लेकिन चीमा साहब, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया है कि जिस तरीके से आप इस कंट्री को चला रहे हैं, इस तरह चल नहीं पाएगा। बल्कि चल तो पहले भी नहीं रहा, रेंग ही रहे हैं आप, क्योंकि चल नहीं रहा। चीमा साहब, मेरा जो दुख वाली बात ये कहूंगा, 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया गया सूबा सरा केपीके के। क्या आपको पता है कि पारा चनार के अंदर कितनी अमवात हुई हैं? 121। इन पीटीआई के वर्कर्स के लिए 1-1 करोड़ रुपया रख दिया गया है। सुना 1 अरब रुपया इस वक्त डिमांड किया जा रहा है कि चंदा रेज किया जाएगा, दिहाड़ी लगाई जाएगी उसके ऊपर, 1 अरब रुपए के ऊपर। लेकिन अगर क्या ही अच्छा होता कि 50-50 हजार रुपया पारा चनार के मरने वालों को दिया जाता। क्या वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है? क्या उनके बारे में कोई फीलिंग्स ही नहीं?
ना वहां पे चीफ मिनिस्टर जा रहा है, ना लॉ मिनिस्टर जा रहा है। 121 तो बेचारे मर चुके हैं, कुछ 300 के करीब लोग जख्मी वहां पाराचनार में। और सुना कैद के हालात है वहां के, क्योंकि वहां पे कोई ना खाने को मिल रही चीज, ना पीने को मिल रही। और इन सर्कमस्टांसेस में आप कहते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, जहां पे 121 लोगों को का मर्डर किया जा चुका है। फिर आप कहते हैं कि भारत को यहां आना चाहिए। भारत को मैं समझता हूं कि अपने 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 आप को बॉर्डर से उस तरफ भी प्रोटेक्ट करने की उनको चाहिए जरूरत कि अपने आप बचा के रखो, इधर आग लग गई। उधर वो भाइया यूनस लगा है, और यूनस साहब है उधर। कोई उनका पोर्टफोलियो नहीं है, कोई हल्का नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, और मुसलसल अनरेस्ट है वहां पे। मुसलसल लोगों, माओ के बच्चे मर रहे हैं वहां पे मुसलसल। और आज उन्होंने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने कहा जी इस कान को हम बैन नहीं करेंगे। आज की उनकी बात। लेकिन चीमा साहब, आप क्रिकेट की बात करते हैं, मैं कहता हूं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को। 2 बॉर्डर तो उनके जख्मी है बिल्कुल, आपका बांग्लादेश का बॉर्डर और ये बॉर्डर आपका बिल्कुल। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें, आप अगर इस वक्त दिल्ली में हो तो फिर आपकी सोच क्या हो? आपको, मैं जिस तरह आपके ड्रोन, इस्लामाबाद की ड्रोन जो फुटेज है, उसको अगर न्यू दिल्ली, IMF, इन लोगों ने सबने देखा होगा तो क्या आप क्रिकेट खेलने के काबिल है आप? मैं नहीं समझता चीमा साहब, मैं नहीं समझता कि आपके यहां पे कोई किसी भी लोग पाकिस्तानी डर रहे हैं चीमा साहब। आप कहते हैं भारतीय टीम आके वहां पे मैच, पाकिस्तानी लोग घबराए हैं, डर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। देख रहे हैं जो नक्शा, एक 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात। और बेलारूस का अंदर वफद बैठा था जिस वक्त गोलियां चल रही थी, जिस वक्त ये सारे शेल चल रहे थे। वो क्या मैसेज लेके गए होंगे? उनके कितनों के कमरे होंगे जो साउंड प्रूफ होंगे चीमा साहब? टीवी लगा के तो देखते होंगे। अल जजीरा ने बड़ी खुल टिका के आपकी कवरेज की है, BBC ने बड़ी टिका के आपकी कवरेज की है। बल्कि जिन मौका मिला है, जितने लिबरल लेफ्ट विंग थे, जो इस वक्त सिर्फ कुछ लोग ही नहीं है, मीडिया जो है सारा जो है वो, उनको कुछ पैसे बड़े खुले। 127 आर्टिकल मीडिया ने लिखे ना चीमा साहब, तो वही कवरेज भी करते हैं अपना मुर्शिद पाक की, जिनको 127 आर्टिकल के लिए पैसे दिए गए। तो उन्होंने बड़ी खुलकर आपकी लिखी है, बल्कि आप सोच नहीं सकते। आज एक मेरे अमेरिकन दोस्त ने मुझे फोन करके आपके मतीउल्लाह जान साहब के बारे में पूछा। मैं आई वाज शॉक्ड कि उनको किस तरीके से इस वक्त PTI उठा रही है। उनका बल्कि इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, उनको कंधों पे उठा के जेल से लाया जाएगा। ही इज अ हीरो फॉर देम। लेकिन चीमा साहब, इससे जो मेरे नजर में, मुझे किसी भी शख्स के लिए जो पाकिस्तान में रहता है, मैंने तो उनको पाकिस्तानी कहना छोड़ दिया है, लेकिन जो भी उधर मौजूद है बंदा, उसको, मुझे उनके लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही, कोई रिलीफ नहीं किसी किस्म की। क्योंकि रिलीफ अगर आपको मिलेगी तो तभी मिलेगी जब आपकी इकोनॉमी अपने पांव पे खड़ी होगी, और किसी का कोई इरादा नहीं है उसके बारे में। किसी भी आपके जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं सारे, कैम्ब्रिज ब्यूरोक्रेट जिनके सबके बच्चे बाहर हैं, किसी के मुंह से अभी तक मैंने दो सिंगल वर्ड्स नहीं सुने जिसके एंड पे इकोनॉमी लिखा हो, जिसमें लिखा हो कि हम बच्चों को स्कूल किस तरह भेजेंगे, 3 करोड़ बच्चों को। उनके किसी के मुंह से नहीं लिखा, मैंने सुना कि 4 करोड़ भिखारी जो हैं उनका हम क्या करेंगे। उनके किसी के मुंह से नहीं सुना कि UAE के वीजे किस तरह खुलेंगे, किसी के मुंह से बिल्कुल। चीमा साहब, इतनी बड़ी रुपयों की, अरबों रुपयों की ये गेम है जो ये हमारे अली अमीन गंडापुर साहब डाल रहे हैं और दूसरे सारे लोग डाल रहे हैं, अरबों रुपए की, करोड़ों की नहीं, अरबों की। चीमा साहब, वो कहते हैं ना, इन्हों के मुंह खून लग गया हूं, जड़ा बड़ा बहुत मुश्किल है चीमा साहब। हाँ, अब मैं एक और रेफरेंस आज देना चाह रहा था। आपके एक PTI के लीडर ने कहा है कि उससे सवाल किया गया, भैया तुम बार बार कह रहे हो 278, कोई कहता है 500 बंदे मर गए हैं, ये किस तरह तुम बगैर प्रूफ के बात कर रहे हो? ना डेड बॉडी है किसी की, ना कुछ। वो कहता है PTI का एक एक 500 लोगों के बराबर है। मुझे फौरन एक चीज याद आ गई चीमा साहब, मैं, आपको पता है मैं सिक्खी के बहुत करीब हूं, तो उनके वो जो निहंग होते हैं वो कहते हैं, अक्सर मैं वो कहता हूं, अकेला निहंग जा रहा हो ना घोड़े पे अकेला चढ़ के, वो उसको पूछा जाता है, वो कहते हैं अज फौजा किथे चलिया ने, वो कहता कि छाउनी किथे लानी है अज फौजा ने, क्योंकि सिक्खी में कहा जाता है कि एक सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर। तो जो एक सिख घोड़े पे चढ़ा होता है निहंग, वो 1.25 लाख सिखों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो कहता है मैं फौजा।
ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये पीटीआई के पटाखे जो एक एक जो 500 बंदे के बराबर है। इस सेंस में वो कहते हैं कि 500 बंदे मार गए। वो कहते हैं हमारा एक एक वर्कर 500 लोगों के बराबर है। वो दर हकीकत लोगों को समझने में थोड़ा सा मुगालता हुआ है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त आपकी भी चीजें चल रही हैं, अमेरिकन साइड पे भी इस वक्त जो है वो चीजें तैयारी शुरू हो चुकी हैं। 20 जनवरी अभी आई नहीं है, लेकिन कई बड़े बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। कल इस साइड की खबरें ये थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट के जो नई पिक थी उनको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। जिनको डेथ थ्रेट्स आई हैं, न्यूयॉर्क की लीस स्टेफनक हैं, जिनको परमानेंट एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस बनाया जाएगा। फ्लोरिडा के मैट गेट जो विड्रॉ कर गए हैं, उनको भी डेथ थ्रेट्स हैं। और ओरिगन की कांग्रेस वुमेन है लॉरी शेबस, जिनको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का सेक्रेटरी बनाया जाएगा। इन तीनों को थ्रेट आई है। चौथी थ्रेट आई है जो बॉर्डर जिनको बनाया गया है, क्योंकि वो अपने चार्ज संभालने से पहले ही बॉर्डर पे जा चुके हैं, जहां पे कैमला हैरिस 4 साल नहीं गई। और उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि किस तरीके से लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और एक मैसिव मिलिट्री स्टाइल डिपोर्टेशन शुरू की जाएगी। और दूसरा, आज सीएनएन पे कवरेज हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि वो डीसी को किस तरह साफ करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने अब माजी में, ये मुझे भी आज पहली दफा पता चला है, मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, कि चीमा साहब उन्होंने टर्म में, अपनी पहली टर्म में जो 2016 में इलेक्शन जीते थे, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लैंड जो था, लैंड ब्यूरो ऑफ लैंड, उसको मूव करके यहां से वॉशिंगटन डीसी से ग्रैंड जंक्शन शहर है कोलोराडो का, वहां शिफ्ट कर दिया था। उनकी स्टेटमेंट है आज भी कि आई विल मूव दीज वॉशिंगटन डीसी डिपार्टमेंट्स। पहले तो 2 मिलियन लोगों को निकाल देंगे, वो 1 मिलियन जो रखेंगे, वो कहते हैं मैंने उनको भी वॉशिंगटन डीसी से मूव कर देना है टू द प्लेसेस फिल्ड विद पैट्रियट्स हु लव अमेरिका। ये वो चाहते हैं कि हम थर्ड से बात का बुरा ना मनाइएगा। ये तो नहीं कि ट्रम्प पार्टी अपने यूथिये लेके आने लगी है। ये तो फिर ये है ना कि जो पार्टी आएगी अपने बंदे लेके आएगी, अपनी मर्जी से चीजें करेगी। ये तो पाकिस्तान वाला साहब है, जिस तरह वो जरदारी लोग जो है वो सारे जियाले ले जाते हैं, वो मतवाले ले जाते हैं। जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। ये फेवरेटिज्म ठीक नहीं चीमा साहब, नहीं फेवरेटिज्म नहीं, मैं उसको बता, अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन है, ये बिल्कुल ट्रेडिशन कई सालों से चल रहा है, ये नया नहीं है, कि जब भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता है 4000 जाबें वॉशिंगटन डीसी में खाली होती हैं, क्योंकि उनको जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। वो 4000 लोगों को प्रेसिडेंट अपने जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनको वो उसमें हायर करता है, जो उसका मैंडेट इन्फोर्स करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। अब मैं उसका बताना चाहूंगा कि अब वो इसको किस तरह अब्यूज किया गया। 12 साल बराक हुसैन ओबामा साहब, वो भाईजान बड़े इंटेलिजेंट हैं। 12 साल चीमा साहब उन्होंने लाइक माइंडेड नहीं, एक्टिविस्ट जो है उनको भर्ती किया सारे डिपार्टमेंटों में। इस वक्त FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मैंने अब शायद पहले भी आपको बताया था, टोनी बिल्किन कौन है? कांग्रेसमैन नहीं है, सेनेटर नहीं है, एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट। अब एक्टिविस्ट को जब तक नहीं निकाला जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनका मैंडेट इन्फोर्स किस तरह किया करेंगे वो, जब लोग उनकी बात ही नहीं मानेंगे। और मैं क्योंकि 2016 में मैं बहुत करीब था डोनाल्ड ट्रंप साहब के, चीमा साहब वो 4000 जो अपॉइंटमेंटें खाली होती हैं, और बराक ओबामा के जो अपॉइंटेड लोग थे 8 साल वाले, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के 4000 लोगों को अपॉइंटमेंटें नहीं की थी। और उस वक्त सिस्टम ब्रोकन इस तरीके से था कि कई अपॉइंटमेंट्स के लिए सेनेट की अप्रूवल की जरूरत होती है, तो सेनेट उस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के पास था, तो वो अप्रूवल ही नहीं देते थे। दैट वाज वन ऑफ द की रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पिछले 4 साल के अंदर अपना मैंडेट डिलीवर करने से कासर रहे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि कोविड आ गया था। लेकिन चीमा साहब, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं समझता हूं इसमें बाकी बात ठीक है। चीमा साहब, जब तक आपके साथ लाइक माइंडेड लोग नहीं आएंगे जो आपके मैंडेट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो एक्टिविस्ट इस वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में FBI में बैठे हैं, वो इन्फोर्स करने देंगे कंजर्वेटिज्म को या डोनाल्ड ट्रंप की? चीमा साहब, आज भी खबरें ये आ रही हैं कि एक्टिविस्ट मुसलसल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आज भी डेमोक्रेट पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं बाइडेन को रिजाइन कर देना चाहिए, और फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ कैमला हैरिस जो है वो सदर बन जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट, और उसको आते ही इलेक्शन को सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। एक मशवरा ये है।
दूसरा मशवरा है, ये खबर चल रही है यहाँ पे चीमा साहब, एक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। और मैं ये आपको दूसरी जो बात बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये फेवरेटिज्म, ये 3 कैबिनेट के पिक्स हैं जिन्होंने अभी तक कैबिनेट के मेंबर नहीं बने, तो डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। ये सीएनएन की खबरें हैं। डॉक्टर साहब, कभी पहले भी ऐसे हुआ है आज तक किसी सदर की अपॉइंटमेंट्स को ऐसे किया गया हो, या डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पिछली अपॉइंटमेंट्स को ऐसे फेस किया जाना हो, फेस करना पड़ा हो? एंड सेकंड, इसमें बताइएगा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्या ये जो इनकी ये जो रेडिकल अप्रोच है ट्रंप साहब की, ये वजह है या क्या? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देख चीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा जो फैम ये कहता है कि मैंने आज तक इस कंट्री को इतना डिवाइडेड नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आज से 20 साल पहले खुद मैं बिग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं खुद ये कहता था कि आई एम डेमोक्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज एंड आई एम रिपब्लिकन ऑन सर्टेन इश्यूज। और ओरिजिनल अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी इसी का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी जो ब्रेक आई है, जो हमारे व्हाइट लिबरल ने तजर्बा किया कि एक बंदा जो कि माइनॉरिटी, थिन माइनॉरिटी का वो हिस्सा है, बराक ओबामा, 12 से 14%, उसको वो सामने लेकर आए जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट हाउ लिबरल वी आर। फिर उस बंदे ने अपना मैंडेट इन्फोर्स किया कि हर डिपार्टमेंट का हेड उसने अफ्रीकन अमेरिकन बना दिया। जब मैं हमेशा आपको अर्ज करता हूं चीमा साहब, 2 चीजें सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक होती हैं, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और फिर दूसरा अपॉइंटमेंट्स में मेरिट और सेक्सुअल प्रेफरेंस आ जाए। आपका कलर, योर स्किन कलर एंड योर सेक्सुअल प्रेफरेंस, ये जब अगर मेरिट बन जाता है, सोसाइटी तबाह हो जाती है। चीमा साहब, मैं आज बल्कि मेरी नजर से कुछ आर्टिकल गुजरे, मैं पढ़ रहा था बड़े शौक से कि रोमन सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, उस बंदे ने कंपैरिजन किया है रोमन सिविलाइजेशन के गिरने का, शुरू से बन के गिरने का, और अमेरिका के सारी सुप्रीमेसी, वन वर्ल्ड ऑर्डर और इन सारी चीजों को उसने जब कंपैरिजन किया है, तो वाकई उसमें एक चीज मैं आपको गारंटी कर देता हूं, जब भी सुपर पावर्स गिरती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं गिरती, इंटरनल थ्रेट से गिरती। इस वक्त चीमा साहब, आप ये मुझे पूछ रहे हैं, ये पहली दफा हुआ, मैंने पहली दफा अपने 35-36 साल के पीरियड में देखा है कि अमेरिकन बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और वो कह रहे हैं वी आर हमास, वी आर हमास। और पहली दफा मैंने अमेरिकन बच्चे देखे हैं वो कहते हैं कि नेशनल एंथम इज रेसिस्ट, आवर फ्लैग इज रेसिस्ट। आपके लिए इतला के लिए अर्ज करना चाहूंगा, अफ्रीकन अमेरिकन जो इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने अपना एंथम चेंज कर लिया है, उन्होंने अपना एंथम नया बना लिया, और वो पुश कर रहे हैं कि हम झंडा भी अपना नया बना लें। वो कहते हैं हम वर्ल्ड अमेरिका भी चेंज कर देंगे। ये तोहफा किसका था? ये बराक हुसैन ओबामा के साथ का। ये भी पहली दफा देखा है मैंने, ये भी पहली दफा देखा। मैंने पहली दफा देखा कि स्टैचूज जो है वो अपने हीरोज के, जो उनको उतारा जा रहा है। मेरी नजर में जनरल ली वाज अ हीरो, वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, आर्मी जनरल थे, उनका भी स्टैचू उतार दिया गया। मुझे मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब, हिस्ट्री की किताब को जला देने से हिस्ट्री तब्दील हो जाएगी। स्लेवरी से इतनी नफरत है यहाँ पे, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता स्लेवरी को। क्या स्लेवरी खत्म हो चुकी है दुनिया में? मैं समझता हूं पाकिस्तान में स्लेवरी आज। अब मुझे ये बता, मिडिल ईस्ट में स्लेवरी नहीं तो और क्या है? बड़ी स्लेवरी, सख्त स्लेवरी है। अफ्रीका में आज भी लोग जो है वो बिक रहे हैं, आज भी बिक रहे हैं। या तो अगर इतने स्ट्रांग हो, दुनिया में जंगें छेड़ रहे हो स्लेवरी के, तुम इतने खिलाफ हो, तो बंद करो, ग्रास रूट चीजें बंद करो ना जाके। मैं समझता हूं अमेरिका के अंदर स्लेवरी है। मुझे ये बताएं, कैपिटल सोसाइटी की जिस तरीके से हमें हमारे साथ प्रेडेटरी लैंडिंग की जाती है, ये स्लेवरी नहीं है तो और क्या है? प्रेडेटरी लैंडिंग करना, एक आदमी के नॉलेज का, उसका नॉलेज कम होना और उसको इंटरेस्ट रेट में उन चीजों में फंसा लेना, ये स्लेवरी नहीं तो और क्या है? इंटेंशनली, और गवर्नमेंट इज एम्बेडेड विद देम। मैंने आपको मिसाल शायद एक दफा दी थी, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा दिखा दें जहां पे इंटरेस्ट ओनली पेमेंट हो घर की। आप $2 मिलियन का घर ले लें, किस्त को नहीं देनी, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देनी। मुझे दुनिया का कोई मुल्क ऐसा दिखा देगा, आप गाड़ी लेने जाएं तो वो $5,000 कैश भी आपको दे दें, जिसको यहां पे कहा जाता था कैश बैक। आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट को पता नहीं है कि सारे ये स्कैम है? लेकिन इस पार्ट ऑफ द कल्चर। रिवर्स मॉर्गेज क्या है, तो चेक करें आप इनको। तो चीमा साहब, दर हकीकत स्लेवरी इज हियर इन अ डिफरेंट फॉर्म और शेप्स। हाँ, ये कि एक फैशन है चीमा साहब, फैशन है कि खुद जेट से उतरना, 20,000 स्क्वायर फुट के घर में रहना और गाड़ी इलेक्ट्रिक ले लेने की। मैं इन्वायरमेंट के खिलाफ हूं। हालांकि उस जो 20,000 घर का जो एयर कंडीशनर है वो पता नहीं कितनी पोल्यूशन कर रहा है, आपका जेट पता नहीं कितनी पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन फैशन है ये। हॉलीवुड का ये एक फैशन है
कि 2 बच्चे चाइना से या 2 बच्चे अफ्रीका से अडॉप्ट कर लेंगे just as a piece, as a show piece to tell world how caring I am. This is not how it works. चीमा साहब, this is not how it works. लेकिन अब वो आ चुका है काम सामने चीमा साहब। जो अगली खबर मैं आपको आपके साथ और शेयर करना चाहता था, देखें उसमें कि इस वक्त चीमा साहब आप की हालात, अमेरिका की बीमारी, लाचारी, अमेरिकन बच्चों के नशे, दूसरी तरफ इंडिया का जो आदित्य-1 था उसका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। आपने शायद पढ़ा होगा। वो जब आदित्य-1 को भेजा गया था वहां पे उसके अंदर 7 साइंटिफिक जो इक्विपमेंट थे जो कैरी करके वो ले गया था, उसने डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया है। इट्स अ बिग न्यूज। और उससे खबर ये आ रही है कि सूरज का कोई एक पीस जो है वो वहां से अलग होके 3000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से उड़ भी रहा है। लेकिन इसके साथ एक और भी छोटी सी खबर है कि आज सेकंड क्वार्टर का जो है चीमा साहब इकॉनमी भारत की थोड़ी स्लो हुई है। उसमें 5.4 आई है उसकी इकॉनमी जीडीपी। एक्सपेक्टेड की जा रही थी 6.5, वो पहले क्वार्टर की 6.7 थी। ये भी है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त खबरें तो बहुत हैं, लेकिन दूसरी साइड पे लोग देखें किस तरह जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरी साइड पे हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजर्बे हो रहे हैं। आपके बच्चे टिकटॉक उर्दू में बस कर रहे हैं और ट्विटर भी उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, जिस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। 100 दिन स्कूल खुलते मैंने आपको बताया था, और चीमा साहब उसमें भी 33% खुलने पास है। ये है आपका रिजल्ट। मैंने शायद आपको 1-2 दफा बताया था, मैंने यहाँ पे एक बच्चा MBA हायर किया था अपने ऑफिस में, वो ईमेल पूरी सही तरीके से नहीं लिख सकता था। पाकिस्तान एक अच्छी यूनिवर्सिटी का कहता था मैं MBA लेकर आया हूँ, लेकिन अफसोस के साथ है। तो दूसरों ने क्या करना है, नीचे तो फिर आपको पता ही है ना, नीचे तो आपके सारे डंकियां लगाएंगे। मैंने बताया था 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहाँ आ जाएगा, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और यहाँ वो फिर उसको फीड करेगा। आपके ब्यूरोक्रेट जो कि ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट हैं, उनके बच्चों के खर्चे पूरे करेगा। यहाँ से डॉलर और पाउंड बना के पाकिस्तान भेजेगा, और वो फिर वापस लंदन के स्कूलों में चला जाएगा और अमेरिका के स्कूलों में। ये साइकिल चलता है 77 ईयर्स से चीमा साहब, 77 ईयर्स। It's a tragedy. It's a torture of 77 years, matter of fact. No relief inside, matter. No relief inside. जो चीमा साहब आपने क्रिकेट की जिक्र किया है, मेरे जख्मों पे नमक है। मैं अभी तक मैं परसों का नक्शा, ड्रोन फुटेज जो थी इस्लामाबाद की, मैं 2 दिन बड़ा सख्त बीमार रहा हूँ चीमा साहब उसको देख के। मुझे गाजा लगा है नीचे। और फिर मैंने देखा जो लोग बच्चे मरे हैं 20-20 साल, 24-24 साल मेरे से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। पता नहीं फिर एक काला जादू थे। ये एक 20 साल के बच्चे की उम्र, इसकी कास्ट 1 करोड़ देना कोई नहीं उन्होंने, लेकिन 1 करोड़ रुपया बोल रहा है। और 121 मार गया पारा चिनार, उनका वारस ही कोई नहीं। चले चीमा साहब फिर ये, लेकिन दुनिया बेस वक्त हंस रही है, दुनिया हैरान भी है, परेशान भी है कि ये क्या है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ हम केस करेंगे, और हुकूमत कह रही है कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे इसके अगेंस्ट। ये डॉक्टर साहब इस मसले को परमानेंट कैसे हल किया जा सकता है? इमरान खान ने जेल से बाहर आना नहीं है, उन्होंने हर दूसरे महीने, तीसरे महीने हुकूमत को इंगेज किया हुआ है, रास्ता है कोई नहीं। डॉक्टर साहब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन चीमा साहब, आप जो बात कर रहे हैं दिसंबर में फिर आने के दोबारा दूसरे, ये पहला हमला तो है नहीं इस्लामाबाद में, या तो कहे ना ये पहला हमला है। ये तो हमले हर महीने करेंगे, उनका तो कारोबार है ये, खैरात मांगनी, फंड इकट्ठे करने और हमले करने, वो फिर करेंगे। चीमा साहब इसका वाहिद एक हल था, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाती। आज भी इमरजेंसी, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सारी ओवरऑल इमरजेंसी। और टेक्नोक्रेट सेटअप आता 2 साल बेस्ड। लेकिन टेक्नोक्रेट वो होते जिनकी डिग्रियां हैं और जिनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तानी, और 2 साल के लिए फ्लाइटें 5 कंट्रीज की उनके ऊपर स्क्रूटनी की जाए कि हम इनको नहीं जाने देंगे। और दूसरा, ये अफसरों को बाहर भेजना इनके फॉरेन के दौरों पर और इनके बाहर के अकाउंटों पे, और डुअल सिटीजनशिप के ऊपर बैन होना चाहिए। डॉक्टर साहब पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने। आपको पता है फॉरेन टूर कराते थे इनको ब्यूरोक्रेट्स को, जब इनकी प्रमोशन होती थी उस पर पाबंदी लगा दी है इन्होंने। वैसे ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, इन्फोर्समेंट कोई नहीं। चीमा साहब ये आपके जो एयरपोर्टों पे बैठे हों बंदे, वो पाकिस्तानी हो चीमा साहब, पाकिस्तानी हो, कैमरों पे देखे जा रहे हो कि क्या कर रहे हैं साहब।
मैंने आपको, चीमा साहब, मैं अमेरिका में रहता हूं यहाँ पे, मैं कहता हूं 5 शहरों की फ्लाइटों की स्क्रूटनाइज कर दिया जाए, आपकी 90% आपके 90% इशू ठीक हो जाएगा। लंदन, दुबई, टोरंटो, न्यूयॉर्क, ये 5-6 फ्लाइटों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए चीमा साहब, डुअल सिटीजनशिप के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, जो की पोजीशनों पे लोग पाकिस्तानी बैठे हैं, उनके बच्चों पे बाहर जाने पर पाबंदी, 90% प्रॉब्लम हो गया। आपके स्कूल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे जब अफसरों के बच्चे नहीं जाएंगे लंदन पढ़ने के लिए, आपके बच्चे, आपके लोकल स्कूल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके पॉलिसी मेकर्स के बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसीज तो वो बना रहे हैं। उनकी सेहत पे क्या असर है, गरीब का बच्चा स्कूल जाए ना जाए। चीमा साहब, मैंने कई दफा कहा, हांगकांग का वो प्राइम मिनिस्टर ली है, उसकी किताबें लाके इन अफसरों के हाथों में पकड़ाए, पढ़े, हम ध्यान दे। चीमा साहब, कल मैंने एक बच्चे को, मेरे पास एक बच्चा तरबियत, किसी ने कहा कि इसने एमबीए तो कर लिया, इसको ट्रेन करें। कल मैंने बैठ के उसको 2 किताबें, मैंने 2, चीमा साहब, उसको मैंने 2 किताब, 3 असाइनमेंटें दी हैं 1 हफ्ते में करने के लिए। एक मैंने उसको कहा कि टीमू के बारे में मुझे, आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चन रिगार्डिंग टीमू। टीमू जिस बंदे ने बनाया है चीमा साहब, अमेज़न का नंबर काट रहा है, वो लड़का यहाँ पे स्टूडेंट था चाइनीज अमेरिका के अंदर। दूसरी मैंने उसको कहा कि विवेक रामास्वामी की सारे मुझे पढ़ के ला के दो सारा कुछ, उसने किस तरह अचीव किया सारा कुछ। और तीसरी किताब मैंने, वो एक शर्मा साहब है, इज वेरी गुड राइटर, उनकी किताब है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म इन अमेरिका। मैंने कहा ये 3 असाइनमेंट 1 हफ्ते में पढ़ के, अगले हफ्ते मैंने तुम्हारा टेस्ट लेना, क्विज लेनी। तो चीमा साहब, ये आपके ये जो है, ये आपके अफसरान और गुड टू सी यू वाले एच सोनियन सारे जज, यार खुदा, इनको को पाकिस्तानी ढूंढो यार, आप किस तरह के ब्रिटिश एजेंट लेके फिर रहे हो चीमा साहब। पता है आपको, सब पता है जो कुछ भी हो रहा है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे चीमा साहब, सब पता है इनको। जब 23 करोड़ लोगों के फोन रिकॉर्ड किए जा सकते हो, उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, सब पता है। ये मुझे सिर्फ एक बात बता दें चीमा साहब, मैं रेस्ट माय केस, भाइया अली अमीन गंडापुर ते पिंकी पीरनी उथों विचों जलसे जो निकल के मानसारे क्यों पहुंचे। मुझे दूसरा सवाल है, गवर्नर राज क्यों नहीं लगाया जा रहा, जो हमला बार बार उस साइड पे हो रहा है, वहां पे गवर्नर राज क्यों नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने सारा IMF का पैसा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा लगा रहा है, उसको रोका क्यों नहीं जा रहा। सारी ब्लीडिंग हो रही है वहां से, चीमा से रोका क्यों नहीं जा रहा। मेरा यह सवाल है आपसे, क्यों नहीं रोका जा रहा। ये फिर चीमा साहब, ये कौमियत, नेशनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा आपको कहता हूं, मुझे अक्सर ये कहते हैं तू मोदी भगत, मोदी भगत, और मैं मोदी साहब के नेशनलिज्म की बात करता हूं। उन्होंने तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म का। आपको भी बंदा कुछ चाहिए, कुछ चाय बनाने वाला हो, जिधे दुबई प्लाजे ना हो, जिसके बच्चे लंदन ना हो, कुछ दुआ करो ऐसा आपको भी मिल जाए। बात सही है ताड़ साहब, असल में तो यही बात है कि ब्लीडिंग रुके, कोई ऐसा हो जो पाकिस्तान में सारा कुछ बनाए, ना कि बाहर चीजें जो है वो बनाए। ईरान की मिसाल आपके सामने मौजूद है, सैंक्शंस पे सैंक्शन लगी हैं, सारी दुनिया जोर लगा चुकी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जोर लगा चुकी है, ईरान में रजीम चेंज हो रही है। इन्होंने क्या नहीं ईरान के साथ किया पिछले 25-30 साल में, क्या नहीं किया उसके साथ। देखिए चीमा साहब, कौमें सर्वाइव करती है, आप तो बहसीते, आप तो कौम की डेफिनेशन में नहीं अब आ रहे हैं बिल्कुल। आप, you cannot be called country anymore. This is what the situation is. You cannot be called country, जो circumstances है। इस्लामाबाद परसों का नक्शा देखें जरा आप, कितने शेल चले हैं, क्या हुआ है, और वो लोग क्या क्या रहे थे। मेरे जैसा बंदा यहां नींद उड़ गई थी उसकी चीमा साहब। अल जिहाद ऊपर पीर नहीं बैठी, वो कह रही है नहीं। आज तक चीमा साहब मैं पूछना चाहता हूं, मियां नवाज शरीफ को जेल हुई, किसी ने इस तरह किया कि हम इसको लेकर जाएंगे यहां से, ऐसी हमला कर देंगे वहां पे, और जरदारी 11 साल जेल रहे, उसके ऊपर हुआ है सारा कुछ। ये क्यों दुनिया के अंदर, अब आपने पाकिस्तान के अंदर 2 कानून बना दिए, एक इनके लिए, एक दूसरे पाकिस्तानियों के लिए। वो गुड टू सी वाले बैठे, उनको शर्म ही नहीं आती है इन्होंने क्या किया। पता नहीं फिर क्या चाहते। मैंने बताया नहीं चीमा साहब, यहाँ डॉक्टर परसों 60 साल का है, और मुर्शद की बात करने लगा, रोना शुरू हो गया आगे से, कहता है इमरान खान को लाते नहीं है, वो पाकिस्तान उससे बच जाएगा। तो पाकिस्तान, मैं क्या खुद आधा नाल है यार, तू ज़हनी तौर पे अपसेट है। जहां डॉक्टर को मिले, किसी ने कुछ जाको कोई कुछ दवाई ले, कुछ डॉक्टर के साइकोलॉजिस्ट को जा, रोना शुरू हो गया 60 साल तक अंदर। देखेंगे इमरान खान मुर्शद आएंगे तो मुर्शद, मैं क्या
ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ what are you, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, what the hell you are just babbling about? ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ this is how it is। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਸ pleasure talking